अगले दिन हम उसकी डेड बॉडी को अपनी रात को अपनी फैक्ट्री में रख दिया था। डेड बॉडी को लेके हरिद्वार में फेंक आए हैं। वो उसके साथ 12 साल से उसकी दोस्ती थी। 12 साल से उसकी दोस्ती होने के कारण वो हमारे शक के दायरे में आया। उनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि दिनांक 28-29 की रात को मैंने वो मेरे पास जो मेरा वर्कर रह रहा था अशोक नाम का, दोनों ने मिलके गले में डाल के कपड़ा उससे खींच के उसको मारा गया। दीपक ने बताया कि मेरे जो घर है उसके सामने ही हमने उसको मार दिया था और उसके बाद मैं अगले डेट 3 बजे रात को हरिद्वार को रवाना हो गए थे। इनका पैसे का लेन देन था जो इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं। कोई भी और साक्ष्य आएंगे। 23 लाख का इनका संबंध था। फिर उसे बताया गया कि उन्होंने हरिद्वार में डेड बॉडी को तो हमने देखना है वो कहाँ पर है। वो दिनांक 28-29 की मिड नाइट को डॉक्टर साहब की गुमशुदगी के बारे में हमें इतला चली। हमें 3 लोगों को इतला एफआईआर लॉन्च की गुमशुदगी की। तो फिर उसी दौरान हम अपनी जांच कर रहे थे। तो जांच के दौरान हमारे सीआईए इंस्पेक्टर के पास मुमकिन नाम का एक लड़का है जिसने कुछ संबंध में हमारे को कुछ बातें बताई, जो उस संबंध में आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हम उस निचोड़ पर पहुंचे कि दीपक नाम का जो डॉक्टर अपने विनोद जी का साथी था, वो उसके साथ 12 साल से उसकी दोस्ती थी। 12 साल से उसकी दोस्ती होने के कारण वो हमारे शक के दायरे में आया। उनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि दिनांक 28-29 की रात को मैंने वो मेरे पास जो मेरा वर्कर रह रहा था अशोक नाम का, दोनों ने मिलके हमने डॉक्टर को मार दिया और फिर अगले दिन हम उसकी डेड बॉडी को रात को अपनी फैक्ट्री में रख दिया था। डेड बॉडी को लेके हरिद्वार में फेंक आए हैं। इस संबंध में हमने दीपक को गिरफ्तार किया है। सर कहाँ पे मारा था और कहाँ पे डेड बॉडी को फेंका? दीपक ने बताया कि मेरे जो घर है उसके सामने ही हमने उसको मार दिया था और उसके बाद मैं अगले डेट 3 बजे रात को हरिद्वार को रवाना हो गए थे। सर कैसे इस पुलिस से इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हुई? सर हमारे जो सीआईए इंस्पेक्टर हैं वो भी इस संबंध में जांच करते हैं। एसएचओ सिटी भी थे और उन्होंने जो उसका जो गाड़ी में अपना ड्राइवर लेके गया था मुमकिन, उन्होंने थोड़े हमारे को कुछ हिंट दिए। उसके बाद हमारी ये गुत्थी सुलझ गई। सर ये जो जानकारी ड्राइवर है मुमकिन के माध्यम से मिली है, लेकिन 3 दिन तक डेड बॉडी को इन्होंने अभी पहले पूछताछ में कबूल किया, क्यों रखा, कैसे, क्या, किस तरीके से हुआ? इनका पैसे का लेन देन था जो इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं। कोई भी और साक्ष्य आएंगे। 23 लाख का इनका संबंध था। फिर भी हम जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान अगर कोई साक्ष्य आते हैं तो हम और भी कोई सामने तथ्य या साक्ष्य आएंगे उनको अपने एविडेंस जोड़ के आगे फाइल पे लाएंगे और न्याय दिलाया जाएगा। तो अभी 2 को गिरफ्तार किया है, क्या रिमांड पे लेगी पुलिस? नहीं, हमने अभी इस मुकदमे में दीपक को ही अरेस्ट किया है, जो अब उसको कोर्ट में पेश करके हम पुलिस रिमांड लेंगे। 10 दिन का पुलिस रिमांड लेंगे, जो कि हमारे एसपी साहब के आदेश अनुसार उनके इन्वेस्टिगेशन, उनके नेतृत्व में हमारी जो टीम है सीआईए की, वो आगे की कार्रवाई कर रही है। और 10 दिन का पुलिस रिमांड लेके ये जैसे बताया गया कि उन्होंने हरिद्वार में डेड बॉडी को तो हमने देखना है वो कहाँ पर है और उसके संबंध में जो भी साक्ष्य सामने आते हैं वो लेके आएंगे। तो जो कार वगैरह लेके गए हैं, क्या वो अभी बरामद किए नहीं? अभी बरामदगी हमारी नहीं हुई है। पुलिस रिमांड लेने के बाद हम उसको बरामद करेंगे जैसे भी अक्यूज बताएगा। सर हत्या की अगर बात करें तो हत्या में क्या प्रयोग किया गया था, कैसे हत्या की गई थी, कुछ बरामदगी हुई? अभी दोषी से कोई बरामदगी नहीं हुई है क्योंकि उसका साथी वो भी बाहर का मुलजिम है जो उसके पास फैक्ट्री में काम करता था, वो आ जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी जो भी चीज़ है जिससे हमने हत्या की है वो उनके पास। कैसे किया सर? गला दबा के किए, कैसे मारा? कुछ ये जैसे गले में डाल के कपड़ा उससे खींच के उसको मारा गया।